साल 2020 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर अभी भी सियासी खींचतान जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके समर्थक अब भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। जहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव धांधली का आरोप लगाते हुए दबाव बनाने में लगे हैं, वहीं निर्वाचन नतीजों को लेकर अमेरिकी संसद की बैठक से पहले ट्रंप समर्थकों की भीड़ ने अमेरिकी कैपिटल बिल्डिंग के बाहर एकत्रित हो तमाशा शुरू कर दिया। ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर काफी हंगामा किया। यही नहीं बल्कि समाचार एजेंसी एपी के अनुसार इस हंगामे के दौरान एक महिला की गोली लगने से मौत हो गई। दुनिया भर में इस घटना की निंदा की गई और कई देश के राष्ट्रपति इसके खिलाफ बोलते नजर आए। कैपिटल बिल्डिंग में हंगामा होने पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि हिंसा कभी भी लोगों की इच्छा पर काबू पाने में सफल नहीं होगी। अमेरिका में लोकतंत्र को बरकरार रखा जाना चाहिए और यह होगा। वहीं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया कि अमेरिकी कांग्रेस में अपमानजनक दृश्य देखा गया। अमेरिका दुनिया भर में लोकतंत्र के लिए खड़ा है और अब यह महत्वपूर्ण है कि सत्ता का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित हस्तांतरण होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक नेता अपने समर्थकों को हिंसा से दूर रहने के लिए कहे, साथ ही साथ लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और कानून के शासन का सम्मान करने की आवश्यकता पर प्रभाव डालें। बताया जा रहा है कि ट्रंप समर्थक कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए और हंगामा करने लगे। इसके चलते कांग्रेस को मजबूरन अपनी कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। वॉशिंगटन डीसी महापौर ने स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया था। ट्रंप समर्थकों और पुलिस बल के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें कई घायल बताए जा रहे हैं। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। वॉशिंगटन डीसी के पुलिस प्रमुख ने कहा कि ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में घुसने के लिए पुलिस बल पर रासायनिक पदार्थ भी फेंके। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने समर्थकों से शांति की अपील की। वहीं हंगामे को देखते हुए नेशनल गार्ड को भी रवाना किया गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर नेशनल गार्ड और दूसरी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान रवाना किए गए। हम हिंसा के खिलाफ हैं और शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्रपति की अपील को दोहरा रहे हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर कैपिटल बिल्डिंग को बंद कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए जो बाइडेन ने कहा है कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आह्वान करता हूं कि वह अपनी शपथ पूरी करे और संविधान की रक्षा करे और इस घेराबंदी को समाप्त करने की मांग करे। बाइडेन ने साथ ही कहा कि मैं साफ कर दूं कि कैपिटल बिल्डिंग पर जो हंगामा हमने देखा, हम वैसे नहीं हैं। ये कानून न मानने वाले आतंकवादियों की छोटी संख्या है। बाइडेन ने इसे राजद्रोह करार दिया। इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि चुनाव में हमसे चोरी की गई। यह एक लैंडस्लाइड चुनाव था और हर कोई इसे जानता है, विशेष रूप से दूसरा पक्ष। लेकिन हम अपने समर्थकों को अभी घर भेजेंगे। हमें शांति रखनी होगी। हमारे पास कानून और व्यवस्था है। हम नहीं चाहते कि कोई आहत हो। आपको बता दें कि कल यानी कि बुधवार को ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा किया था। यह हंगामा उस समय हुआ जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी। यहाँ पर जो बाइडेन की चुनावी जीत की पुष्टि की जानी थी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को चुनाव रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हुई। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की। बहरहाल CNN के मुताबिक ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग के बाहर नारेबाजी की। बिल्डिंग के बाहर लगे बैरिकेड्स को तोड़ दिया। हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर दबाव बनाने के लिए बुधवार को वॉशिंगटन का रुख किया। खबरों की माने तो माइक पेंस पर ट्रंप और रिपब्लिकन सांसदों की तरफ से काफी दबाव बताया जा रहा था।